टेट मामले में समीक्षा याचिकाओं पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद शिक्षक साथियों की ओर से बहुत बड़ा प्रयास जारी है। साथियों, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है और उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि यहां पर अवलोकन करने पर खबर का शीर्षक स्पष्ट किया गया है कि टीटी मामले में सीएम से मिले शिक्षकों को मिला सेवा सुरक्षा का भरोसा। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर कल की जो मुलाकात हुई है सीएम से, शिक्षकों ने उनसे शिक्षकों को सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज देते हुए विशेष विभागीय टीटी आयोजित कर कार्य शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने की जो है मांग की। कहा, लंबे समय से कार्य कर रहे शिक्षकों की सेवाएं सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से खतरे में पड़ गई है। इस पर सीएम ने सभी शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए लागू कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए उनका आभार भी जताया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है। निष्कर्ष बिल्कुल आप सभी के समक्ष स्पष्ट है। अब दूसरी खबर का निष्कर्ष साझा करेंगे जो इसी मुलाकात के परिप्रेक्ष्य में साझा की गई है। साथियों, इस खबर का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है कि टीटी प्रभावित शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी राहत। शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात और में बोले मुख्यमंत्री, अनुभव और योगदान का होगा सम्मान। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय विद्यालय में टीटी अनिवार्यता के कारण प्रभावित शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में भरोसा दिलाया कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव और योगदान का सम्मान किया जाएगा और उनकी सेवा सुरक्षा के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक निष्कर्ष साझा किया गया है जो आप यहाँ पर जान रहे हैं। अगर बात कर ली जाए इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष की, इस जो खबर के माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष ये स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात कर टीटी प्रभावित शिक्षकों का मुद्दा उठाया है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे कई शिक्षकों की नौकरी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद संकट में आ गई है। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे, एक मुलाकात और एक निष्कर्ष की स्थिति यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी मुलाकात के परिप्रेक्ष्य में एक और खबर आप सभी के समक्ष है कि टीटी की अनिवार्यता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला प्रतिनिधिमंडल। विशेष विभागीय टीटी और अनुभव के आधार पर शिक्षकों को वेटेज देने की उठाई जो है मांग। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। शेष साथियों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए क्या निष्कर्ष आएगा, जो भी निष्कर्ष आएगा हम जानकारी आपके लिए वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। अगली बड़ी खबर आ चुकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टीटी अनिवार्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है अटेवा ने 11 जून से जन जागरण यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से युवाओं के साथ शिक्षक कर्मचारियों में भी काफी निराशा व गहरा असंतोष है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप अवलोकन करेंगे तो बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। साथियों, जनपद वाराणसी से भी बड़ी अपडेट ये है कि टीटी अनिवार्यता पर स्कूलों में तालाबंदी करेंगे अध्यापक। जैसा कि निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष साझा किया गया है। अगली बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है उत्तराखंड से। शिक्षकों को राहत देने के लिए टीटी के मानक बदलेगी सरकार। सरकारी बेसिक और जूनियर स्कूलों में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने के लिए सरकार नियमों को सरल करने जा रही है और इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी लागू होने से पहले नियुक्त सभी शिक्षक टीटी में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे। शिक्षा सचिव ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। यह निष्कर्ष इंगित कराया गया है। शेष इसलिए जरूरी है टीटी की सुप्रीम कोर्ट ने पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक टीटी पास करना अनिवार्य किया है। जो नहीं कर पाएंगे उन्हें अपात्र माना जाएगा। टीटी से केवल उन शिक्षकों को राहत दी गई है जिनकी सेवा 5 साल या इससे कम बची है। राज्य में करीब 24,000 शिक्षक इस फैसले के दायरे में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक और बहुत बड़ी अपडेट जो है उत्तराखंड के शिक्षक साथियों के लिए आ चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए, एक और खबर जो है उत्तराखंड से ही है कि गलत तथ्यों के आधार पर सीटीटी करने की तैयारी। कुछ बीएड उत्तीर्ण शिक्षक पोर्टल में खुद को डीएलएड दर्शा रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रदेश में शिक्षक नौकरी में बने रहने और पदोन्नति के लिए गलत तथ्यों के आधार पर सीटीटी करने की तैयारी में है। यह भी निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि परिषदीय स्कूलों में सेवारत शिक्षकों के लिए विभागीय टीटी कराएं। इस पर बीच में भी निष्कर्ष यहां पर जो है साझा किया गया है।
उत्तर प्रदेश में लगभग 1,86,000 सेवारत शिक्षक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसले से प्रभावित हैं। तो फिलहाल ये बड़ी निष्कर्ष की स्थिति आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई है उसका क्या निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है, तो फिलहाल आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। हालांकि जो विशेष प्रयास है कि यहाँ पर अध्यादेश आए और शिक्षक साथियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर टेट से मुक्ति मिले, इसको लेकर के भी मांग की जा रही है। दूसरी तरफ क्या कुछ विशेष निष्कर्ष आया है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, वो आपने जाना है। उत्तराखंड के शिक्षक साथियों के लिए क्या अपडेट है वो आपने जाना है। इसी तरीके से किसी भी स्टेट से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके टेट मामले से रिलेटेड आएगी, कोई भी आदेश जारी होगा, उसका निष्कर्ष आपको लगातार साझा किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को साझा जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में टेट मामले से रिलेटेड कोई भी छोटी से बड़ी जानकारी होगी आपके लिए साझा की जाएगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।